हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ एएफएमसी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं अबाउट एएफएमसी प्रोसीजर और टॉयलर और पैट के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एएफएमसी इंटरव्यू की। तो सबसे पहले आपका होता है प्री इंटरव्यू, जो कि एक ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर लेते हैं। एंड दे आस्क यू अबाउट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपसे आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर योर मेन इंटरव्यू। और उसके बाद आपको भेजा जाता है फॉर योर मेन इंटरव्यू। सो आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिला होता है आपका आईडी कार्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। एंड व्हेन यू एंटर दी इंटरव्यू रूम, तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, जिसमें एएफएमसी के डीन भी बैठे रहते हैं फॉर योर टेकिंग योर इंटरव्यू। तो जो भी टाइम है उस समय आप उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें विश कर सकते हैं। एंड देन आपको वो बताएंगे कि आपको बैठने के लिए, तो वहाँ पे एक चेयर रखी रहती है, तो आपको वहाँ जाके बैठना होता है। उसके बाद वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेंगे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है बिकॉज दे वांट टू नो कि जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा है। सो दे वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ, और आपको वो आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होते हैं उसके बेसिस पे आपको जज कर रहे होते हैं कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो उसके बाद जैसे आपने जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो आपके आगे के क्वेश्चंस भी बेसिक उन्हीं आपके इंट्रोडक्शन से भी फ्रेम होते हैं। और जैसे वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके क्या क्या हॉबीज़ हैं। और जैसे कि बोर्ड ऑफ जो इंटरव्यू ऑफिसर्स का जो बोर्ड होता है, जिसमें यूजुअली 5 to 8 ऑफिसर्स वहाँ बैठे रहते हैं। तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट योर हॉबीज़। तो जैसे नीट की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ हॉबीज़ हम मतलब नहीं कर पाते। तो इस समय आपके पास टाइम है, तो जो भी आपकी हॉबीज़ रह गई थी आप उन्हें दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ नई हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमें कई बार पता नहीं होता कि हम ये भी कर सकते हैं, तो आप इस समय अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो कि आप क्या क्या कर सकते हो। सो दैट और जैसे कि अगर आपको कोई आपकी ऐसी हॉबीज़ है, जैसे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है या फिर कुछ ऐसी आपकी हॉबीज़ हैं, तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं इंटरव्यू हॉल में। सो उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज दे आर हाईली एक्सपीरियंस पीपल। तो इसीलिए जो आपको आता है वही चीज़ बोलें। और इट्स बेटर कि आप कुछ नई चीज़ें इस समय सीख सकते हैं, जैसे अभी आपके पास टाइम है। तो और बेसिकली इसमें एकेडमिक क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाते हैं, एकेडमिक्स क्वेश्चन नहीं, उनमें आप वो एक्चुअली आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो एकेडमिक क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं बिकॉज दे नो कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप कट ऑफ क्लियर करके आए हो, तो उसमें एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ को बिलोंग करते हो, उस प्लेस के बारे में। तो आपको इस समय आप मतलब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो ये चीज़ें, जैसे आपके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उस चीज़ से कोई भी चीज़ रिलेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस प्लेस के बारे में, कुछ ऐसे वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में, उसकी कुछ जहाँ के आप हो वहाँ की कोई हिस्ट्री, और उस जगह का नाम, उसके पीछे की कोई हिस्ट्री वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इट्स बेटर। और वैसे अगर आप मतलब ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एएफएमसी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू फॉर एएफएमसी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एएफएमसी, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे बतानी होती है। और वाई वी शुड सेलेक्ट यू फॉर एएफएमसी, तो इसमें आप अपने बारे में बता सकते हो कि हाँ आई कैन डू दिस फॉर एएफएमसी, मतलब जो भी आपको लगता है कि आप एएफएमसी के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो आप इसमें आप अपने बारे में ये बता सकते हो। अब नाउ कमिंग टू योर जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी फॉर्मल्स। अब बात करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में। तो सबसे पहले बॉयज़ के बारे में बात करें तो दे शुड वेयर, इट्स प्रेफरेबल कि आप वेयर करें फॉर्मल पैंट और शर्ट, और आपका टाई ऑप्शनल है, और फॉर्मल शूज़। और बॉयज़ के लिए स्पेशली आपका एक प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, और यू शुड बी क्लीन शेप्ड। एंड गर्ल्स की बात करें हम, तो गर्ल्स के लिए इन वट एवर अटायर यू आर कंफर्टेबल आप वो वियर कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन सूट सलवार तो आप वो पहन सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो इन पैंट शर्ट आप वो पहन सकते हो। एंड योर हेयर शुड बी लाइक इट शुड बी नीटली टाइड। आपके हेयर अच्छे से बंधे होने चाहिए, जैसे यू कैन टाई अ पोनी टेल, और यू कैन मेक अ जूड़ा, जैसे भी आपके वट एवर इज़ योर हेयर लेंथ उसके अकॉर्डिंग, बट इट शुड बी नीटली टाइड। सो ये है एएफएमसी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अब आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इसके मेडिकल प्रोसेस के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।